सोई हुई थी जी। मैंने अपने सपने में देखा। महारानी जी, तो अपने महल में आज आप सबने देखे। हाँ मंत्री ये जी। बात उन्हें महाराज को बताना चाहिए। हाँ मंत्री। अभी अभी आप बैठिए, हम उन्हें महाराज की आवाज लगा रहे हैं। ठीक है मैं बैठती हूँ। ए महाराज हो महाराज हो रे सतुआ ए महाराज हो अब अरे बताओ किस लिए चिल्ला रहे थे? महारानी जी के मुंह दबलाओ की। क्या महारानी जी के मुंह दबलाओ की। महारानी? हाँ स्वामी जी। तुम्हें क्या हो गया महारानी? तुम्हारी आंखों से आंसू देख रहे हैं। क्या हो गया? स्वामी जी जब मैं अपने पलंग पर सोई हुई थी और मैं आज अजीब सी सपना देखी हूँ स्वामी जी। सपना? हाँ स्वामी जी। क्या देखी? और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो अपने महल में ये जो घोंसले देख रहे हैं इसमें बहुत दिन से एक बगरो और एक बगरोइन रहा करती थी। हाँ। किसी कारण बगरोइन की मृत्यु हो जाने के बाद बगरों ने दूसरी शादी करके अनिसौतन करके जब इस घोंसले में लाए उसके बाद पहले के जो बच्चे थे दो ठो उसे चोंच मार मार के मेरे पलंग पर सब गिरा दिए हैं। लेकिन महारानी ये बगरो और भगवती का कहानी कह करके सुनाए, लेकिन इसका मकसद क्या हुआ हमें कुछ समझा नहीं आ रहा। स्वामी जी मैं यही सोच रही हूँ, मुझे भी दो पुत्र हैं शीत और बसंत। अगर मुझे अचानक कुछ हो जाएगा, अगर मैं मर जाऊंगी तो आप किसी अगर शादी कर लीजिएगा तो मेरे दोनों पुत्र का यही हाल होगा स्वामी जी। महारानी ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा महारानी। नहीं स्वामी जी पहले आप वचन दीजिए कि मुझे कुछ हो जाने के बाद आप कभी भी दूसरा शादी नहीं कीजिएगा। इस संसार में तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गए मैं तुम्हें वचन देता हूँ महारानी कि इस संसार में मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। मैं दोनों पुत्र को देख करके रह जाऊंगा, कभी मैं उसके लिए सतेली मां नहीं लाऊंगा इस वक्त में। स्वामी जी मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है स्वामी जी। क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है? जाओ जल्द से डॉक्टर को बुला करके लाओ। महारानी आराम करो। डॉक्टर को बेटा कहेगा कोई कभी आएगा रे सबकी के यहाँ उसको बाबा कहो। ओ बाबू हाँ संतोष ओ संतोष बाबू डॉक्टर साहब हो आए हो के डॉक्टर बेल में बसते क्या डॉक्टर बेल में बसते क्या हुआ डॉक्टर को? कोरोना पकड़ लिया डॉक्टर को कोरोना पकड़ लिया है। दूसरे डॉक्टर को बुला। भैया पंकज पिंटू मवेशी डॉक्टर ओ पिंटू बाबू डॉक्टर साहब महारानी जी ना बसते एक ये डॉक्टर भी नहीं बसते
टेबलेट खा जा, टेबलेट खा जा, जब टेबलेट स्वामी जी मैं नहीं बचूंगी। स्वामी जी आगे माँ, महारानी आगे मांगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा महारानी। आगे माँ। स्वामी जी सबसे पहले मेरे दोनों पुत्र से मिला दीजिए स्वामी जी। तुम्हें कुछ नहीं होगा महारानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं मैं मर जाऊंगा। बेटा से बेटा बसा। महारानी 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 जी क्या नहीं किया? नहीं महारानी, हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते हो महारानी। एक बार आंखें खोल करके देख महारानी, काश दोनों पुत्र आए थे शीत और वसंत। बताओ वो दोनों बच्चे कैसे जी सकेंगे महारानी? जीते जी मर जाएंगे महारानी, मर जाएंगे। हाँ, कैसा लौटा? बिजली तुम इस समय यहाँ से चले जाओ गुरु पाठशाला। जी महाराज। और गुरु पाठशाला से मेरे दोनों पुत्र शीत और वसंत को बुला करके लाओ। जी महाराज। जाओ मंत्री। महाराज अभी अभी हम यहाँ से जाएंगे गुरु पाठशाला भाई शीत और बसंत को बुलाने के लिए। हाँ दोनों भाई मेरे आंखों में आंसू देखेंगे, जीते जी प्राण दे देंगे महाराज। नहीं मंत्री, दोनों बच्चे को बुलाने के लिए जाना, लेकिन उसी रास्ते में मालूम नहीं होना चाहिए कि उसकी माँ इस संसार सागर से चली गई। जी महाराज। नहीं तो रास्ते में मेरे दोनों बच्चे मर जाएंगे मंत्री। अगर मैं अम्मू के बेटे नहीं और गलती से रही रही को के फटा लागे अलाली रे मंत्री रे, दोनों भैया के हलया रे बाबू रे। सीता तोरे आइए दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों ने देखे सीन और सीनरी, आइए लेंगे कुछ पल के
रिकॉर्डिंग बता फिर अगर मैं ये देबो। अच्छा मास्टर साहब हम चलते चलते कहां आप पहुंचे हो? आइए अब रिकॉर्डिंग जोकर साहब रिकॉर्डिंग एगो सीन के बाद हाँ चलिए एक सीन के बाद हाँ बाहर चलिए ना एक सीन के बाद दिखाएंगे एक सीन के बाद को हाल नहीं हिलाबो। हेलो अब बाबू चलते चलते कहां आप पहुंचे हो? हां आज के गुरु पाठशाला अहिम सीध पसंद करे छै ताऊ सब अहिम पढ़ल छै घरनो लागे छै पढ़ ले रे कि नहीं ई सारो नहीं माने छै। भैया अखने दोनों भाई के सीध पसंद करना कहे बाबू कि तोर माई दुनिया से चल गेलै या छोरा जीते जी पर देते नहीं हो राजा छोरा चुपचाप यहाँ फुस ले ना इकट्ठे महाराज ले हां वहीं देखा सुनी होते है। आइए पुनः से आवाज लगा रहा अरे भाई सीधा है रे वो कैसे हमें कुतबा चल गया रे। अरे भाई बसा ओए तोरा मैं दोनों छोरा कौन इला सेंग लाग गेले वो कोई लाहो। अरे वो कैसे हमें कुतबा चल गया रे। अरे सीट बसत ले कौन मंत्री भैया कहाँ से बोल रहे हैं? स्कूल के गेट पर से। स्कूल के गेट से? हाँ इस वक्त मुझे पढ़ाई से छुट्टी नहीं हुई है। अभी हम इमरजेंसी काम से आए हैं। इमरजेंसी जरूरी काम से इधर जाओ। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी जल्दी चॉकलेट लाना चाहिए बिस्कुट लाना चाहिए चॉकलेट बिस्कुट से बोलो। क्या हुआ मंत्री भैया? ये छोरमा पकड़ के हेलाए दे छो। आप गिर गए। आप योग गोर लगे उसका हुआ नहीं छो। चॉकलेट का है देखो अरे मैं अरे खुद क्या लगे बताइए तक तो आप रहे हैं। अरे मेरे भाई से बसा इसे में तुम दोनों भाई के लिए नहीं तो हम चॉकलेट लाए हैं नहीं तो बिस्कुट लाए हैं। तो क्या लाए हैं? इस समय दोनों भाई के पास इसलिए आए हैं आज तुम्हारे माल में अच्छे अच्छे प्रकार के भोजन बनाना है। भोजन जी खीर पूरी 10 मंत्री भैया खीर पूरी 10 में तो ज्यादा ही गुजर गाजर कचर मुचर क्या है? हल्का भुट्टा ओ ना हलवा पूरी 10 में गुजर गाजर आज दोनों भाई खाए ना। हाँ सारे जना मोटा जाए नहीं। लेकिन मंत्री भैया आप बोलते कुछ और है और आपका दिल गवाह कुछ और कर रहा है। लेकिन कहना क्या चाहता आपकी आंखों में आंसू कैसे? आंख में आंसू? हाँ अरे भाई मेरा आंखों में आंसू नहीं है। तो क्या है? ये पसीना है पसीना। पसीना? जैसे तुम्हारे माँ और पिताजी का याद है गुरु पाठशाला से सीध और बसंत को बुला कर महल तक ले आओ। अच्छा भाई मैंने रास्ता पैरा नहीं देखा नहीं देखा। कखनू ढलैया रोड में पकड़ लिए परंतु मंत्री दौड़ते भैया हुए जाए हैं इसीलिए पसीना चल रहा है। पूछिए बसंत मंत्री भैया का धड़कन कितना तेज चल रहा है? चेक करो तो क्या हुआ इसे? क्या है भैया मंत्री भैया का धड़कन 180 का चल रहा है भैया। ये 180? बाप रे इसका मतलब आपको टीवी पकड़ा है। हमरा टीवी नहीं पकड़ रहा छो। अरे बाबा टीवी पकड़ हमरा बता बिना बीमारी पकड़ाई छे। कोरोना जरूर पकड़ा होगा। वो सब बात नहीं मेरे भाई इससे मेरे बातों पे यकीन करो और यहाँ से चलो महल राजमहल। लेकिन भाई भाई सीध बोल रहा है और अगर तुम्हें कुछ बोलना चाहता है तो क्या बात है? मंत्री भैया आज जब में हम दोनों भाई फुलवारी घूमने के लिए गए अच्छा तो फुलवारी में सारे फूल मुरझाए हुए नजर आते थे। गुरु पाठशाला का फूल मुरझाया हुआ तूने देखा। हाँ लेकिन मेरे भाई शीश कुमार तूने दिलो दिमाग नहीं लगाया कि गुरु पाठशाला का फूल मुरझाया हुआ क्यों है? क्यों था भैया? अरे भाई मौसम की प्रभाव पड़ने से फूल मुरझाया हुआ था। लेकिन मंत्री भैया ऐसा महल में कुछ नहीं हुआ है
तुम्हारे पिताजी पसंद के लिए बड़का बड़का फुल पैंट लाया है, हर बड़ा ही सब। मंत्री भैया फुल पैंट नहीं बोलता है, फुल पैंट। उस चैन जगह का फुल पैंट। परंतु मंत्री भैया आज मुझे अशुभ नहीं अशुभ बुझा रहे हैं। लेकिन तो कहना क्या चाहता है? मेरे भाई शीत बसंत जब भी दोनों भाई के पास जरूरी काम से बुलाने के लिए आते हैं तो दोनों भाई को उससे कुछ बहाना बना देता है। दोनों भाई को शायद ये मालूम नहीं है कि बाएं तरफ जो काका बोल रहा है किस लिए बोल रहा है। किस लिए मंत्री भैया? वो बेचारे भूख से चिल्ला रहे हैं और ये दाहिने तरफ जो श्यार बोल रहा है किस लिए बोल रहा है। किस लिए? आज भंडार को नशे पसिया हवा मारने वाला है। ऐसा माल में कुछ नहीं हुआ है और चलो यहाँ से माल की ओर चलो। भाई बसंत। हाँ भैया। मंत्री भैया मुझसे कुछ और बातें कर रहे हैं और उसका दिल गवाह करता है कुछ और। मुझे तो लग रहा है कोई बात अवश्य हुआ है। इस वक्त हमें गुरु पाठशाला से घर अवश्य पहुंचना चाहिए जल्दी में। हाँ भैया चलो देर ना करो। बेटा बसंत पिताजी इस समय अगर तुम दोनों भाई को इस महल के बारे में बताएंगे तो मुझे लगता है जिस जमीन पर तुम दोनों भाई ने पैर रखे हो उस पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा मेरे नाम। पिताश्री ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी? हाँ मेरे पुत्र। पिताश्री आखिर कौन ऐसी बात है जो आप कहने से संकोच कर रहे हैं? बेटा से बेटा बसंत। हाँ पिताजी। जिन माँ के हाथों से तुम दोनों भाई नित्य दिन गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए जाते थे आज वो तुम दोनों भाई का नहीं रहा। मतलब तुम दोनों भाई की माँ मर गई है। एक बार पुत्र का के पुकार माँ माँ उठो माँ आगे कौन आखिर तेन मैया के हे तू
बेटा वसंत, हाँ पिताजी। तुम दोनों भाई अगर रोते रोते अपना प्राण भी त्याग दोगे फिर भी माँ वापस लौट करके नहीं आ सकते बेटा। पिताजी, हाँ मेरे लाल, जब माँ इस संसार को छोड़कर जाने लगी, क्या हम दोनों पुत्र का एक भी ख्याल नहीं किया? पिताजी, कौन सी चीज की कमी हो गई जो माँ इस रंगमान हम दोनों भाई को छोड़कर इस दुनिया से चली गई? नहीं मेरे लाल, ये तो संसार का रीति है पुत्र। जो एक दिन आता है वो एक दिन जाता भी है, लेकिन आने वाले को तो सब कोई जान जाता है, जाने वाले के लिए कोई नहीं जान सकता है मेरे लाल। इसलिए तुम दोनों भाई चलो अपने माँ को शमशान घाट ले चलो और अपने हाथों से दाह संस्कार करके माँ की आत्मा को शांति दिलाओ। मंत्री समझाओ मेरे दोनों पुत्र को। जी महाराज। अरे भाई सीट बसा। हाँ मंत्री भैया। अरे भाई ये तो संसार की रीति रिवाज है, सबका माँ बाबू दुनिया में ले, सबका माँ गेले, हमरो माँ ले, हमरो माँ गेले, ये नहीं कौन सा पेड़ कोड़ियाँ पार दे महाराज। मंत्री भैया, तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई तो उस दिन आप गांव में घूमकर मिठाई बांटे थे। सुनो छोरा बोले, अरे मेरे भाई मिठाई नहीं बांटे थे, रोए थे, कुछ पल के लिए रोए थे। एक ही कौन था नार मार लिया। मंत्री भैया, इस संसार में, इस राजमहल में माँ के सिवा मेरा कौन है? भाई सी बसर, जब तक माँ के हाथों से प्रेम लिखा था, भोजन लिखा था, तब तक इस महल में मिला। अभी संसार सागर में माँ नहीं रहा, और चलो इसे माँ के दाह संस्कार का तैयारी करो। ठीक है। हाँ मेरे लाल। और घर में बाबू, ए फेरो छुट्टू भला आवाना, चलो नहीं बरोला घुमाएंगे जी। ट्रैक्टर करे जाए, ट्रैक्टर ना खुला गाड़ी। मंत्री 4 जने को बुलाओ और महारानी को शमशान घाट ले जाने का तैयारी करो। चलो कटियारी हो, ये लॉकडाउन में बैठले रे वो जवान हो ना चलते घूम घुमवा हाई स्कूल में। आइए दोस्तों, जो कोई भी इंसान संसार को छोड़ करके चले जाते हैं उसके आत्मा को शांति के लिए निर्गुण और संदन गाते हैं। आइए मैं भी महारानी की आत्मा की शांति हेतु निर्गुण पेश करने के लिए जा रहे हैं। भमारा बा के तो हरा दुआरा पे बाजला बधाई बधाई, दुआरा पे बाजला बधाई।
मास्टर साहब महारानी की आत्मा की शांति के लिए आइए समदन गाइए। तुम सब समदन गाओ पस्ता तमन खइबो हेलो पचन दो भात। हेलो 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 आइए चलते हैं प्यारा सा समदन की ओर। बिछुरा 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 हो साताजू बिछुरा हो साताजू बिछुरा बेटा श्री बेटा बसंत पिताश्री बेटा श्री इस वक्त शमशान घाट से तुम दोनों भाई अपने हाथों से मां की दाह संस्कार करके वापस लौटे हो। अब यहां से चलो तुम दोनों भाई मेरे साथ अपने महल और अपनी माँ की याद अपने दिल से निकाल दो। चलो अपने महल की ओर चलते हैं। पिताजी जब राजमहल में माँ थी तो हम दोनों भाई को बहुत प्यार करते कहीं से भी आते थे तो माँ की गोद में बैठ जाते परंतु अब उस राजमहल में माँ ही नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि जिस स्थान पर मैं अपने माँ का दाह संस्कार किया उसी शमशान घाट में बैठकर अपना प्राण त्याग दो। नहीं मेरे लाल, क्या प्राण त्यागने से तुम्हारी माँ तो वापस नहीं लौट सकती है? परंतु पिताजी क्या उस राजमहल में अब माँ का प्यार मिल सकता है? बेटा से बेटा बसंत, इस मानिकपुर शहर में जिस महल की बात तुम दोनों भाई कर रहे हो उस महल में मैं तुम दोनों भाई को माँ का प्यार तो नहीं दिला सकता, लेकिन मैं तुम दोनों भाई को वचन देता हूँ कि इस महल में माँ और पिता दोनों का प्यार मैं दूंगा और इस मानिकपुर शहर में तुम दोनों भाई जहाँ जहाँ पाँव रखेगा
उस जगह पर मैं अपने दिल को निछावर कर दूंगा। कभी तुम्हें कोई चीज का कभी नहीं महसूस नहीं होने दूंगा सीध। लेकिन तुम दोनों भाई कभी अपनी आंख से आंसू मत गिराना। अगर तुम दोनों भाई इस संसार में आंख से आंसू गिरा दिया, समझ लो मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा। नहीं पिताजी, हाँ मेरे लाल, जब आप कह रहे हैं तो मैं अपने हृदय में धीरज बांध लिया पिताजी। चल मेरे बेटे। हेलो भैया, जय दिन से सिद्ध बसंत का माय महारानी जी दुनिया से चल गए। दोनों छोरा कोटा कोटा यादव चारा ना दोनों भाई का हम खाई था नहीं का हम पढ़ाई जे खाली घुर कर हरदम बाबू फरमाइश का फरमाइश। मंत्री भैया मुझे चाहिए तो चॉकलेट चाहिए, चाहिए तो बिस्कुट चाहिए, अब खाली फरमाइश दिन पर आए। मंत्री भैया मुझे गोल गोल चाहिए। गोल गोल? हाँ। एक बोरा आलू गिरा दियो। एक बोरा आलू गिरा दियो। मंत्री भैया आलू नहीं खेला, रसगुल्ला चाहिए। रसगुल्ला? हाँ। बताओ रसगुल्ला तो मंत्री भैया मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी? हाँ। छोरबा बियाह करा दिया पापा। और 3 गुनमा चाहिए। और वो खुश हुए। मंत्री भैया रे बसंत। हाँ। 3 कौन मोल? हाँ। अच्छा काल तोरा कुछ चला वाला फूल लान दो। ओ नहीं, मुझे समोसा चाहिए, समोसा। आलू वाला रहा? हाँ। तोरा में बड़ा छोरा खाली चिकने खाल खोजे छै नहीं। बाबू ये ने छोरा तो दोनों भाई देखो मम्मी करे छै। एकरा से बढ़िया महाराज के भी ये कराई दो।
मंत्री भैया मुझे माँ मुझे ला दीजिए, नहीं तो मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। माँ चाहिए? हाँ ये लीजिए, मैं किताब चीट देता हूँ। सब गुड इंग्लिश फाड़ दे रहे हैं। अच्छा की करबो भैया, जब माए जी झड़क लागल छै तो महाराज के भी ये कराई देबे की यह बात महाराज के कह देबे। महाराज तो भीतरी तैयार है, ऊपर से खाली फूल तो हां अभी ना पूर्वा तैयार होते तब ना, जब तैयार नहीं तो क्या करबो तब डीजे बजेबे। ए महाराज हो ओ हेलो हेलो हेलो, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। आइए, महिंद्रा ट्रैक्टर ने फिर सर्विस सेंटर मधेपुरा से जिसका बेइज्जती हुआ था अब इज्जत बन रहा है। कैसे है देखिए, ये 551 रुपये का पुरस्कार है। 551 रुपया सपना है, 21 रुपया मेरा बाप वाला इसमें अपना है। हाँ, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे जितेंद्र भैया से कितना प्यार करते हैं। अब लॉकडाउन हट हट, महाराज को जल्दी बुलाओ। चलिए कोई बात नहीं। ए महाराज हो बंचना तो ना हो। ए महाराज अब हो ना अली खंबे हिलेबे हो। ए महाराज बेहुदा अली से गोटे भी मारो छो। बताओ, दरबार में आने का रास्ता उधर है जी, तुम इधर किसको आवाज लगा रहा है? कोई अपने काम रहा अभी महल में था, गेट मिला बॉस के हिलाए ओ यार आराम तोरे रंग लागला चाम खींच लूंगा। अब औरत कम में भात भरे। बताओ किस लिए आवाज लगाया? जी महाराज अभी आवाज आपको किस लिए लगाया? इसलिए ए भैया तो ही अरे तोरा मार दो। हे, वो क्या कहे? महाराज अभी आपको इसलिए आवाज लगाए हैं। किस लिए? जी महाराज इस समय आप दूसरी शादी कर लीजिए। हम वक्त बियाह हो, तुम मेरा नौकर हो और यह सवाल करने से पहले तुम्हारा हरामजादा प्राण क्यों नहीं निकल गया? मैं इस बार में दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। लेकिन महाराज आप शादी करने से इनकार क्यों है? तुम्हें मालूम नहीं हिजली, जिस समय इस बार से महारानी स्वर्गवास हो रही थी, जी महाराज उस समय मैं महारानी को वचन दिए थे कि अगर इस संसार में तुम्हें कुछ हो भी जाएंगे, जी महाराज मैं इस महल में दूसरी शादी करके कभी नहीं लाएंगे। महाराज मैं भी मानता हूँ कि मानिकपुर महल के रहने वाले राजमाता इस संसार सागर में जब जीवित थे, हाँ, आप उन्हें वचन दिए थे। क्यों नहीं? आज देखिए वो राजमाता संसार सागर में जीवित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो आपका दिया हुआ वचन कहाँ जीवित है? क्या? और इतना ही नहीं महाराज, आपके दोनों लाडले सिद्ध वसंत महल में माँ के लिए रो रहे हैं। क्या? सिद्ध वसंत माँ के लिए रो रही है? जी महाराज, दोनों भाई का कहना है कि मंत्री भैया जब भी महल में भोजन करेंगे तो अपने माँ के हाथों से करेंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। महामंत्री बताइए आप क्या करेंगे? महामंत्री, अगर मैं महारानी को वचन दिया हो, अगर वो वचन महारानी संसार सागर से चली गई, वचन भी अगर चला गया, तो मैं इसी तौर वसंत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जी महाराज, मैं इसी तौर वसंत को आंख में आंसू नहीं देख सकता हूँ, बल्कि उनके होठों की मुस्कुराहट देखने के लिए चाहता हूँ। जी महाराज, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े इस मानिकपुर शहर में, जी जी मैं करने के लिए तैयार हूँ। महामंत्री, आप बिल्कुल इस समय दूसरी शादी कर लीजिए। महामंत्री, चलो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब बेटा जल्दबाजी में तुम भी तैयार हो जाओ। क्या हुआ? काहे रुकेंगे रे? रुको ना, नहीं रुकेंगे, शादी ही करना है तो जल्दबाजी में करना है। शादी हम आज कर दो। बेवकूफ कहेगा,
गधे के औलाद गधा के औलाद से किए भैया बिल्कुल घोचू हो। अब घोचू छी ने पूछ पूछ करो बताओ तुम जो कह रहे हो कि मुझसे शादी कीजिएगा, तुम लड़की हो जो तुमसे शादी करेंगे। यार कैसे हम तैयार हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। महामंत्री मेरे कहने का मतलब ये हुआ जी क्या कि मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया, तुम लड़की देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये नाने कते पर तुम्हारी लगाते रहो, हमरो तो अपने छाती धक धक करे रहो। वो किस लिए? की जान के लिए लॉकडाउन टूट तो की महामंत्री जी मैं सुना हूँ कि सुमनपुर शहर बहुत बड़ा शहर है। जी महाराज तुम यहाँ से चले जाओ सुमनपुर शहर। जी उस शहर में लड़की को ढूंढना, अगर कहीं लड़के मिल गए जी महाराज तो अगर तुम्हें पसंद हो गया जी तो दिन समय एक ही बात भी करके जी महाराज अभी अभी हम यहाँ से चलेंगे पूरे सुमनपुर शहर की ओर, और इस समय आप जाइए महल में बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। ठीक है महामंत्री, जब तक कि लड़की देख करके वापस नहीं आओगे जी महाराज मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी जाइए। लाज लगा महाराज बम बमाए तैयार भए लाबा डीजे कर आओ एकरो रितेश का आवत बरतवारी लागता तब ये डीजे करबो। हां आइए दोस्तों, आ गए हैं सम्मान से पुरस्कार। आप हैं भाई चंचल कुमारी जो कि ग्राम आहती से चल करके आए हैं और जो कि बाढ़ आए थे, और उस चंदन भाई ने अपने माल जाल और पूरे परिवार के साथ जो यहाँ पर रह रहे हैं, उस चंदन भाई ने इस जोकड़वा को लड़की का मुंह देखने के लिए 11 रुपया दिया है। मैं कम में दला ई माल जाल मतलब तो 11 लगा दे छे, बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा बाबू तना चलो। आइए उस चंदन भाई को मैं कंपनी तरफ से लाख लाख शुक्रगुजार करता हूँ। मंत्री ये तुम्हारे पास दिया 11 रुपया। 11 रुपया? हाँ, लड़की को देने के लिए भेजना पहले राजनिवास थे। अरे तुम चंदन भाई को कुछ स्वागत कर दो। और अबर तो यार स्वागत भेटे ओ चंदन भैया आओ चलो अबर तो आ रही हो। ढेर फायदा लग मन मन ना महाराज को लगने आते रे बनाए दे। हां सरकार को इनको चलियो महाराज के अबर तो आ रही हमरे खर्चा रहा था गाड़ियों भरा बीड़ी सिगरेट सब पीले वो खेले वो। हां मुर्गा मछली खेबो वो खेले वो। ई मौसा के बाद में लग खाली सब से मिले ले। ऋतिक डीजे 1 रुपया का पुरस्कार दिए कुकुर मुहा को बिस्किट चाय खाने। और तोरा ऋतिक डीजे 1 रुपया बाबू मत दीजिए। कहते हैं कि 1 रुपया देने वाले होते हैं दिलदार। टोपी खोल के 1 रुपया देने वाले भाई होते हैं दिलदार, बल्कि दिल्ली में जाके करते हैं पेला पिल्ली का ठेकेदार। कोनो नाम अच्छा ना होगा बाबा, हुसीन पर हुसीन। चलिए चलते हैं यहाँ से सुमनपुर शहर। समझ वो धरनो लगे छा पर तुम्हारे रंग यहाँ से लग रही है बजाब ला चल वो पर तुम्हारे तब तोरा डीजे नहीं करबो तब तोरा है क्या लगो
डीजे लागले अच्छा कोई बात नहीं ओ बजावला सब वही सब से बड़का भाजे ते छोटका यहीं रही जी भैया आए लो छे आजा जरा अब रबिया भैया वाह बेटा राम के कला बा बेचारा है या है चरवा धौलाउन है या चैना बगल धौला हां महिंद्रा शोरूम के धौला मोह लागे छ बाबू रे के ने तोरेन सार जी का धरम तो देखो लागे पता सा मैं हां ए मारबो लहराइयो देबो अच्छा के कल हो जाता है हां तुम रात भर के लिए सबका बेटा है वही धौला बेटा कह दिल के ले हेलो सबका बेटा सबका बेटे हैं बुढ़वा बच्चा जवान का जो अभी के समय में पैदा होगा और सबका हम बेटे हैं हाँ ना सबका धरम लागे छ बाबू रे के अच्छा की करबो रात भर बियाने बेटा हुरिया उपचार लागे नंगडर है ऊपर बता हिना देखा पाबो अच्छा जरा अब रबिया भैया बताओ कैसे घर में होल माल बहुआ हुआ चुमा जतरा बन लिया धौला कैसे बाप अबरी हाय मास्टर बा गुर 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 मार भां गुरगुड़ियो छोड़ा दो अच्छा शतान ला राते भाई भियाने भियाने अपने हां ए भिया मलाम दो मास्टर साहब एक दो पे दो अच्छा जरा अब रबिया भैया आसमान पर सहरिया आज मेरा चलवा भैया अल्लाह रखी उदेसा बाहो अकिया हो भैया आकिया हो भैया आज धारा बता लिया हो अकिया हो रामा आज चलवा चलो तेरी नाल गई बरमात्री आज ये दीना रे धारिये ये बाबुआ पतली डगरिया रे यारे मंत्री आज चला सुमन पुरसा हारिया रे या हो रमा आवाज निहाया देखे यहाँ बड़ा भीड़ लगा है मास्टर साहब ई अनाड़िया से चलते चलते चुक भुकियों में आ गए इतना भीड़ है पता नहीं चल रहा है कहाँ पहुंचे अरे तुम पढ़ा लिखा नहीं है जी ना बिल्कुल टिप्पा छाप है और टिप्पा है तो ये सुमनपुर शहर है और यही सुमनपुर शहर है आप जरा पीछे देखिए उस सुमनपुर शहर का बनर सब कैसा है देखिए सुमनपुर शहर में बनर भी है मयंक बोलो अच्छा कोई बात नहीं राते भाई बयाने फिर शेर पसेड़ चलते चलते सुमनपुर शहर आप पहुंचे हैं ये बताइए यहाँ से राजा सुमन सिंह का मकान कितना दूर है दूर नहीं है बल्कि यही है अब आज यही है हाँ आगे थूक लगा दो ना बजावला सब बजा से बोला सब बोल पिला थूक लगाई नया लेकिन वो छोड़बे नहीं करता इतना बढ़िया दरबार में कोई दरबारी नहीं है तब इतना सुंदर बिना दरबार ये का दरबार है चलिए हम आज से बुला लेते हैं ठीक है आवाज लगाओ व्यवस्था करवाइए मुसा चाय पर चाय बर्फी पर बर्फी अरे दरबार में कोई ना हो क्या रे मेरा नाम बरतवार की इज्जत कत्ता बढ़िया से छे भैया दरबार में कोई ना हो कैसे के रे
साला बकरी भी मत खोलना, तेरी माँ की लगकर मार। ए चार्ज पहले माय बहन भाई। अरे हम बकरी चोर नहीं है जी, हम बरतवार है बरतवार। अरे साला ये हम क्या देख रहे हैं? साला मत कहिए, तब क्या कहेंगे रे? गाना है तो डायरेक्ट जीजाजी बोलिए। हट हट गधा की औलाद। ये हम 5 इंची का दीवार जोड़ रहे हैं, छत के ऊपर से देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? तुम्हारे मुंह को देख रहे हैं। मुंह देख रहे हैं। पता नहीं किस ईश्वर ने तुम्हारा मुंह बनाया है जी। मुंह जो लगता है मुहे जैसे, कैसा लगता है? सेम टू सेम लग रहा है चौरचंदा माँ के छाछी जैसे। चौरचंदा माँ के छाछी जैसे। हाँ सही लगे से बकाबू की। हां तब तब जोन माया के हाथ उठे तो हमरे तो बताओ तो। हट 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 साला कहीं का मारेंगे गधे का औलाद। अरे उसको क्यों फट्टा मार दिया? हमरा लहरे बा, हम लहरे। वो रिश्ते में मेरा साला है। आपका साला है। हाँ ये छे हट तुम्हारा जीजाजी हो जाएगा। इधर सुनो, आप यहाँ के कौन है? हम यहाँ का महामंत्री हैं। आप यहाँ के महामंत्री हैं। और जरा मेरे बारे में जानिए, हम कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए हैं? लेकिन तुम कौन है? तुम्हारा फटीचर जैसा ड्रेस लग रहा है, बताओ कौन है? टीचर जैसा नहीं है, तब हम बरतवार हैं। ओ तो बरतवार है जी, और मेरा घर पड़ता है मानिकपुर शहर। अच्छा अपने महाराजा महेश्वर सिंह का महामंत्री हूँ। अच्छा जरा मंत्री का डिजाइन देखिए। अच्छा डिजाइन डिजाइन हट हट। और नीचे लेडीज ऊपर क्या? मंत्री तो हम भी इस दरबार का है जी, लेकिन अभी हम बरतवार हैं। बरतवार। कर देखिए कितने आदमी से आया है? 3 आदमी से। और आदमी सब कहाँ है? और आदमी हाँ? हमाम झाड़ा। हट हट। तीनों आदमी हम यहाँ। और तो तीनों आदमी आप ही हैं। बरतवार है, घर देखिए है, बरतवार का है, तीनों आदमी हम हैं। अच्छा तो आप बरतवार हैं जी। ये बताइए कि क्या ठो बहन आपको कुंवारी है? कहाँ गिन लियो रे? लड़का देखने आए हैं? देखो बोली सुनो यहाँ लड़का का दिल देखबे, अभी धन काटे समय आयल छै। ई लड़का देख के खाली खेले हो। आपके पास लड़का है? लेने दीजिए दीजिए दीजिए। जय हो। लड़का वीडियोग्राफर से लेकर के पूरे सजिंदा मास्टर हम तक ये 4-5 भाई हम हमारे हैं। अगर 5 ठो बहन है तो एक के मरवा पर खींच लेंगे। हाँ देखो धरम देखो भैया सब धरम में लागे जे बहुत हम लड़का देखने के लिए नहीं आया, आया लड़की देखने के लिए। ओ तो आप लड़की देखने आए हैं? तब लड़का देखे हम बहन से नाच करबे। अभी अभी पता चला है कि आपके महाराज के पास इकलौती राजकुमारी। हाँ यस। क्या वो शादी के योग्य है? शादी की योग्य हो चुकी है राजकुमारी जी। अभी आपका महाराज कहाँ है? मेरे महाराज जी गए हैं दिल्ली मीटिंग में। मीटिंग में। तो आया शूटिंग में। हट हट।